भारत और चीन की सीमा से लगा हुआ एक सुंदर सा देश है जिसका नाम भूटान है। यह देश भारी दुनिया के लिए एक अबूझ पहेली की तरह है। भूटान में विदेशियों को पहले घुसने तक नहीं दिया जाता था, पर अब सीमित पर्यटक ही भूटान जा पाते हैं। भूटान की सीमा तिब्बत से मिलती तो है, पर पूरी तरह बंद है। इस छोटे से हिमालयी देश के बारे में विदेशी भी बहुत कम जानते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है, जो भूटान के पश्चिमी केंद्रीय भाग में स्थित है। भूटान का सबसे बड़ा शहर भी यही है। भूटान ज्यादातर पहाड़ी भूमि पर स्थित है। भूटान एक पर्वतीय क्षेत्र है, जिसके उत्तरी क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे पर्वत है, जिनमें सबसे ऊंची चोटी कुला कांगरी है, जिस पर अभी तक कोई चढ़ नहीं पाया है। भूटान का 60 से 70% हिस्सा जंगल है। आपको एक बात बता दें कि यहाँ के अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर है और यहाँ के लोग हमेशा जंगल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। इस देश में 1974 तक विदेशियों को घुसने पर पाबंदी थी। 1974 में पहले विदेशी पर्यटकों को घूमने की आज़ादी मिली। यहाँ की सरकार पर्यटकों की संख्या को सीमित रखती है और दक्षिण एशिया के बाहर से आने वालों से $250 के हिसाब से पैसा वसूलती है। इससे पर्यटन आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। भूटान के पास अपनी सेना है, पर चारों ओर से घिरे होने के कारण नौसेना नहीं है और वायुसेना भी नहीं है। टीवी और इंटरनेट पर बैन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भूटान में 2001 से पहले तक टीवी और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा हुआ था। यहाँ पहला चुनाव 2008 में करवाया गया था। भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी देश भारत ही है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली सीमा को भूटान ने बंद कर रखा है। भूटान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने तंबाकू पर 2004 से प्रतिबंध लगा रखा है। वहीं शराब और ड्रग परेशानी का सबब बने हुए हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ वहाँ 1999 से प्रतिबंधित थे। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इसने विश्व से संबंध नहीं बनाए। मानिए आप दिल्ली में घूम रहे हो और आपको एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं दिखे, आप चौंक जाओगे। लेकिन भूटान की राजधानी थिम्पू में ट्रैफिक लाइट की जगह ट्रैफिक ऑफिसर होते हैं। भूटान में आधिकारिक धर्म बौद्ध धर्म की महायान शाखा है, जिसका अनुपालन देश की लगभग 3/4 जनसंख्या करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।